अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जिमशा फैज और आज हम अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज 101 के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा होगा। सबसे पहले आप वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था और आज हम उसी से रिलेटेड क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के सिर्फ नेम्स देखे थे और उनकी कैटेगरीज देखी थी, जो कि थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। तो आज हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हमारी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो कि है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स हैं। आपको स्लाइड में भी नजर आ रहा होगा एक सुपर कंप्यूटर की पिक्चर है जो कि बहुत बड़ा है। साथ ही एक शख्स नजर आ रहा होगा जिसका नाम है रॉजर क्रे, जिन्होंने ये कंप्यूटर इन्वेंट किया था 1976 में। ये कंप्यूटर अपने दौर के बहुत बड़े, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सेकंड्स में प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा इनमें थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंप्यूटर्स बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट और स्पीडी रिजल्ट्स देते हैं। अब हम अपने सुपर कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सुपर कंप्यूटर्स की कुछ स्लाइड पे आपको शो हो रही हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स को बाकी कंप्यूटर्स से डिफरेंट बनाते हैं। तो किस तरह सुपर कंप्यूटर्स बाकी कंप्यूटर से अलग हैं, तो कुछ फीचर्स हैं इनके जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स जो कि बहुत बड़े होते हैं तो उनके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी मैसिव रैम टाइप है, मेमोरी इनकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनके पास डेटा ज़्यादा स्टोर करने के लिए होता है। इसके अलावा हाई स्पीड कनेक्शन है इनकी बिटवीन नोड्स। जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि सुपर कंप्यूटर्स की नोड्स हैं जिनके अंदर कनेक्शंस हैं। तो सुपर कंप्यूटर की नोड्स आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि उनकी वजह से फौरन हमें रिजल्ट मिल जाता है जो कि स्पीडी रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा हाई स्पीड इनपुट एंड आउटपुट और फाइल सिस्टम है इनका, और ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अपने हैं। कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली वो नहीं, सुपर कंप्यूटर्स के अपने स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको वो अपने लिए अपने ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी खसूसियत थर्मल मैनेजमेंट, यानी कि इनके अंदर कुछ ऐसे कूलर्स लगे होते हैं जो कि इनको ओवरहीट होने नहीं देते। नॉर्मली अगर हम किसी और कंप्यूटर पे ओवरवर्क करें तो ओवरहीट हो जाते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर थर्मल मैनेजमेंट के लिए कूलर्स लगे हुए हैं जो कि इनको ओवरहीट होने से बचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा बहुत सारे पॉइंट्स। तो आप फौरन अपना पैड लें, पेन लें और साथ लें, लिखना शुरू कर दें। तो हम बेसिक पॉइंट्स देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स कैसे और कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स कंप्यूटेशनल साइंस मींस रिसर्च वर्क के लिए साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर्स को यूज किया करते थे फॉर देयर रिसर्च वर्क, स्पेशली इन फिजिक्स। क्वांटम थ्योरी को अगर हम देखें तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर का एक बेहतरीन रोल है। इसके अलावा एनिमेशंस में भी सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े पैमाने पर एनिमेशंस को प्रोसेस करने में हमारी मदद करते हैं। क्रिटिकल मेडिकल टेस्टिंग, जी उस दौर में मेडिकल टेस्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता था। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग, हमारा मौसम किस तरह का है, किस तरह का होगा, मौसम का हाल बताते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। इसके अलावा न्यू पायलट्स की ट्रेनिंग में भी, एयर सिमुलेशन में भी सुपर कंप्यूटर्स हमारा बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन करेंसी मतलब स्टॉक एक्सचेंज, बिटकॉइंस वगैरह में भी सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी, इनकी रैम, इवन इनके नोड्स वगैरह में भी हम पढ़ चुके हैं कि कनेक्शन बहुत हाई और स्पीडी है। और स्टॉक एक्सचेंज में चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स ही यूज़ करने होते हैं ताकि हमें स्पीडी रिजल्ट्स मिल सकें और हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो सेकंड्स में प्रोसेस हो सके और हमें हमारा रिजल्ट मिल सके। सेकेंड टाइप है हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपको साइड पे शो हो रहे होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स साइज में थोड़े छोटे हैं लेकिन बाकी कंप्यूटर से बड़े हैं।
आपको नजर भी आ रहा होगा कि एक पिक्चर है जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आगे पीछे सेट हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं 100 to 1000 यूजर्स को, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं तो 100 to 1000 यूजर्स इनको एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब हम एक वक्त में बहुत सारे टास्क इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में हम मल्टीपल टास्किंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच सके और हमारे बहुत से काम एक ही वक्त में हो सके। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरफ। तो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बाकी कंप्यूटर्स से मुख्तलिफ बनाती हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग करती है, मतलब एक ही वक्त में हम बहुत से टास्क अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सकता है। इवन के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एक ही वक्त में हमें प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। तो इससे बड़ी खसूसियत क्या होगी कि हमारा टाइम बच जाए और हमारा बहुत सा डाटा एक ही वक्त में प्रोसेस होकर हमें रिजल्ट मिल जाए। इसके अलावा इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन है एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। इनका लाइफ स्पैन मतलब इनकी बैटरी, इनकी चार्ज टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी है इनकी परफॉर्मेंस दूसरे कंप्यूटर्स के हिसाब से बेहतर है। इसके अलावा इनके एरर्स और बग्स बहुत कम हैं। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की सबसे अच्छी खसूसियत जो मुझे लगी है वो यही है कि इनमें एरर्स और बग्स बहुत कम होते हैं। यानी कि हम एरर फ्री डाटा अगर चाहते हैं तो हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के यूजेस, मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हेल्थ केयर, मतलब हॉस्पिटल्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ क्यों होता है? रिकॉर्ड के लिए, यानी कि हमारे पास पेशेंट्स का रिकॉर्ड कायम रखने के लिए कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, उसने डिस्चार्ज कब होना है, उसकी कंडीशन क्या है, इवन कि उसको कौन सा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है। ये सब इतना बड़ा डाटा होता है एक हॉस्पिटल के लिए कि उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने सारा का सारा डाटा स्टोर कर लेते हैं। इवन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उनकी हेल्थ के लिए मीन्स उनकी मेडिकल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा फील्ड ऑफ डिफेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर फील्ड ऑफ डिफेंस पे कैसे यूज हो सकते हैं, तो चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। फील्ड ऑफ डिफेंस पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? तो फील्ड ऑफ डिफेंस में अगर हम देखें तो हमारी मिलिट्री जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करती है। जिस तरह के हमने पढ़ा है कि हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक में था कि बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकती है, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें ज़्यादा सा डाटा जो है वो सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। तो फील्ड ऑफ डिफेंस में भी कुछ ऐसा ही इसका रोल है कि हमारी जो फौज है वो कहीं भी अटैक करने से पहले एक पूरा प्लान बनाती है। उस प्लान में कुछ ऐसा होता है कि जिस जगह पर उन्होंने जाना है उसकी लोकेशन, मतलब कि जीपीएस ट्रैकिंग, इसके अलावा उस लोकेशन का वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि उधर का मौसम किस तरह का है। तो ये सब एक सैटेलाइट के थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर उनको सारा कुछ डाटा प्रोवाइड कर रही होती है, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा फील्ड ऑफ एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्यों यूज़ होते हैं? हायर एजुकेशन में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस तरह से यूज़ होते हैं कि बच्चों का डाटा, टीचर्स का डाटा, उनकी एंट्रेंस, उनके एडमिशन्स, इवन के 4 ईयर्स, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड में रखना थोड़ा टफ है। इवन के उनका एक कनेक्शन बनाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर विद द हायर अथॉरिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम ड्यू टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके अलावा रिटेल कंपनीज, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल तो हर कंपनी में ही मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी ना किसी सूरत यूज़ हो रहा है, तो रिटेल कंपनीज भी इनको यूज़ करती रही हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में हमने पहले भी पढ़ा था और देखा था कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत से कंप्यूटर्स डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहे हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ ऑल्सो द वन which is used in banking sector for different transactions and for different customers record। क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो सिमल्टेनियसली एक वक्त में बहुत से काम करता है, तो इसलिए हम बैंकिंग सेक्टर में भी एक वक्त में बहुत से कस्टमर्स को और उनके अकाउंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बेसिकली हमारा टाइम भी बचाता है और हमारा बहुत सारा डाटा एक ही टाइम पर प्रोसेस भी करता है।
चलते हैं हमारी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स हैं। मींस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटे हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन कंप्यूटर से थोड़े बड़े हैं। इनमें होता क्या है, इनमें 2 और मोर प्रोसेसर्स होते हैं। मींस इनमें कोई एक प्रोसेसर नहीं है, इनमें 2 या उससे ज़्यादा प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनके सिंगल टाइम में 4 to 200 यूजर्स जो हैं वो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे कंप्यूटर्स हमें कॉल सेंटर में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा, ये इस तरह का सिस्टम है कि ये सारे कंप्यूटर्स किसी एक सिस्टम से कनेक्टेड हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि इन सब कंप्यूटर्स में कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो ज़्यादातर कॉल सेंटर्स में इस तरह का सिस्टम होता है कि सब कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली किसी एक सिस्टम से अटैच्ड होते हैं, जिससे हम लोग गो थ्रू कर रहे होते हैं कि हर सिस्टम पर कौन सा बंदा कैसा काम कर रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ द मिनी कंप्यूटर्स। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ये चीप होते हैं। चीप मतलब ये सस्ते हैं, लाइट इन वेट हैं, मतलब कि इजीली हम इनको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज रहते हैं। एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम एंड द सुपर कंप्यूटर्स ये थोड़े कम पावरफुल होते हैं, लेकिन ईजी टू यूज़ होते हैं। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग है एंड मल्टी टास्किंग है। ये भी इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें भी मल्टी टास्किंग, एक टाइम पे बहुत से टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा इनके यूजेस देखें तो इनके यूजेस भी कुछ इस ऐसे ही हैं कि प्रोसेस को कंट्रोल करना, डाटा को मैनेज करना, डाटा को स्टोर करना, इवन के ऑफिसेज में, स्मॉल स्केल हॉस्पिटल्स में और स्मॉल स्केल बिजनेसेस में मिनी कंप्यूटर्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फोर्थ टाइप है हमारे पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर हैं, मतलब कि एक टाइम पर एक ही बंदा इनको यूज़ कर सकता है। आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा वर्क स्टेशन कंप्यूटर, इसकी बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। तो बेसिकली ये जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है ये गेमिंग सेक्टर में यूज़ होता है, स्पेसिफिकली फॉर गेम्स। अगर हम देखें तो ये एक्सपर्ट लेवल की गेम के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, यानी कि आपको डिफरेंट एंगल से एक ही गेम को शो किया जा रहा होगा। इसके अलावा हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू आवर नीड चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, सीसीटीवी फुटेजेस मॉल्स वगैरह में भी हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स को देखते हैं। तो स्पेसिफिकली वो वाले जो कंप्यूटर्स वर्क स्टेशन हैं वो होते हैं फॉर द सीसीटीवी कैप्चरिंग। मीन्स डिफरेंट एंगल से हम अपने मॉल्स का या फिर अपनी कंपनीज को डिफरेंट एंगल से एक ही जगह पर बैठ के व्यू कर रहे होते हैं। तो दैट्स बिकॉज ऑफ द वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। मीन्स वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले इसमें खसूसियत है कि हाई परफॉर्मेंस है इसकी, कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। क्यों इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है? इसमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं जो इसको दूसरे कंप्यूटर से इसके रिजल्ट को और इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा हट के बनाते हैं। तो वो कौन से स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं? सबसे पहले ECC रैम। ECC रैम ऐसी रैम है जो कि एरर को इनकोड करती है और खुद ब खुद करेक्ट भी करती है। मीन्स एरर, अगर हमारे डाटा में कोई भी एरर आ जाता है जो कि हमें नहीं मालूम, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में ये स्पेशलाइज्ड पार्ट है, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उस एरर को इनकोड करता है और खुद से करेक्ट भी करके डाटा को एरर फ्री बनाता है। इसके अलावा इनमें रेड SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ऐसी ड्राइव्स जिसमें ड्राइव फेलियर के केस में बैकअप में डाटा मौजूद होता है, यानी कि इन केस ऑफ ड्राइव फेलियर ऐसा नहीं होगा कि हमारा डाटा उड़ गया है या डिलीट हो गया है, हमारे पास बैकअप मौजूद होगा, क्योंकि ये एक मिरर इमेज ऑफ आवर डाटा अपनी पिछली ड्राइव में सेव करके रखती है, क्योंकि इनकी ड्राइव्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और इनका हायर एंड GPU होता है। मीन्स GPU ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है, यानी कि इसके इमेज और इसके विजुअलाइजेशन जो है बाकी कंप्यूटर्स के हिसाब से बेहतरीन है। मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स हैं इसमें और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बाकी कंप्यूटर्स के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब हम इसमें ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, जो कि है PC हमारा, जो कि हम अक्सर यूज़ भी करते हैं अपने घरों में। तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें होता है, यानी कि सिंगल CPU यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, स्टोरेज एरिया है इनका और इनकी मेमोरी है।
ओके, ये इंडिविजुअल यूज़ के लिए हैं। मीन्स जैसे हम लोग, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे डेस्कटॉप्स हैं, तो हम लोग एक टाइम पर एक ही बंदा उसको यूज़ करता है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स में लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स हैं और ये पर्सनल वर्क के लिए सूटेबल हैं। मीन्स अगर मैं देखूं तो मैं असाइनमेंट्स वगैरह के लिए अपना पीसी जो है वो यूज़ करती हूँ। इसी तरह हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी गेम्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने पीसी या लैपटॉप्स को यूज़ करते हैं। मीन्स स्पेसिफिकली ये इंडिविजुअल यूज़ के लिए हैं। तो कैसे कैसे यूज़ है ये आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रहा होगा। मेकिंग एन असाइनमेंट, यूनिवर्सिटी लेवल मीन्स हमारे लिए, वॉचिंग अ मूवी मीन्स हम मूवीज़ भी देख लेते हैं, और ऑफिस वर्क में भी लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स, माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनकी सेमीकंडक्टर चिप होती है और इनकी कैपेसिटी जो है वो मल्टीटास्किंग की है, यानी कि हम अपने पीसीज में डिफरेंट टैब्स ओपन करके डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम। इसके अलावा ये स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर्स, एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। सबसे छोटे हमारे पास साइज में माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जिनको हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ये दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले में चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं और इजी टू यूज़ होते हैं। यानी कि पीसी को यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल हो। स्किल के बगैर भी आप अपने पीसीज को किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या क्या आता है। तो यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स में सबसे पहला पॉइंट है वर्क प्लेस, यानी कि कोई भी वर्क प्लेस हो सकती है, मींस ऑफिस भी हो सकता है। ऑफिस में ज़्यादातर हम कंप्यूटर्स को देखते हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो ऑफिस वर्क में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑफिस में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें इंडिविजुअली स्पेसिफिकली भी हर बंदा अपना अपना काम अपने अपने पीसी पर कर रहा होता है। तो वर्क प्लेस में भी ऑफिस में ये पीसीज यूज होते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में भी पीसीज का यूज होता है, प्रिंटिंग में भी पीसीज का यूज होता है, एंटरटेनमेंट, सबसे बढ़ के एंटरटेनमेंट में, गेमिंग्स में, कोई वीडियोस देखनी है, कोई रेसिपीज देखनी है, कोई मूवीज देखनी है, जो भी हम काम करना चाह रहे हैं फॉर आवर पर्सनल एंटरटेनमेंट, तो हम अपने पीसीज को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे पास थी 5 टाइप्स: सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स एंड द लास्ट वन माइक्रो कंप्यूटर्स। उनके बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो कि डेटा की बेस पर डिफ्रेंशिएट हुए हैं। कैसा डेटा, किस किस्म का डेटा और किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग में हमारे पास कौन कौन सी टाइप है और उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर्स, नाम से पता चल रहा है कि ये एनालॉग डेटा को ही प्रोसेस करते हैं। एनालॉग डेटा क्या होता है? एनालॉग डेटा ऐसा डेटा है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। मीन्स टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं। मीन्स ये परमानेंट क्वांटिटीज़ नहीं हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो इस तरह की क्वांटिटीज़ जो कि वेरिएबल हैं, जो कांस्टेंट नहीं है, इनको प्रोसेस करता है। इसके अलावा इनमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो स्पीडोमीटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि स्पीडोमीटर में हम स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करते हैं और स्पीड कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है। और अगर हम बाइक्स वगैरह में देखें, कार्स वगैरह में देखें, तो उसमें भी एक ऐसा मीटर है जो हमारी स्पीड को कैलकुलेट करता है, तो वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर की ही एग्जाम्पल है। तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स की। तो टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स 4 हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली सिंपलेस्ट टाइप है जो कि स्लाइड रूल है, और इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक साइड पर स्लाइड रूल बना हुआ है। स्लाइड रूल से मुराद ऐसा स्केल है जिसके ऊपर स्लाइड के लिए एक कंपोनेंट है जो कि मूव करता है और हमें हमारी रीडिंग प्रोवाइड करता है। मतलब इस स्केल के ऊपर भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मूवेबल है, जो कि स्लाइड करता है, और उसके ऊपर हमारी रीडिंग अवेलेबल है। और जहां पर हमारी नीडल, सेकंड नीडल यानी कि
हमारे मूवेबल जो पिस्टन है उसकी नीडल हमारे कांस्टेंट जो कि मूव नहीं करता उस स्केल की नीडल से जहां पर भी कोइंसाइड करेगी मिलेगी वही हमारी रीडिंग होगी। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। सेकंड टाइप है हमारे पास डिफरेंशियल एनालिसिस की। डिफरेंशियल एनालिसिस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज को यानी कि डिफरेंट इक्वेशंस को इवेल्युएट करता है या फिर सॉल्व करता है, एनालाइज करता है। अब किस तरह करता है तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट इक्वेशंस को, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये डिफरेंट इक्वेशंस को एनालाइज करके उनको सॉल्व करके हमें देता है। यानी कि ये बहुत पहले यूज होने वाला एक प्रोसेस एक कंप्यूटर था। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ जो कि है कासल क्लॉक, जो कि इन्वेंट किया था अल जज़ारी ने। अल जज़ारी हमें पता होना चाहिए ये हमारे मुस्लिम साइंसदान हैं। ये ऐसे मुस्लिम साइंसदान हैं जिनकी बहुत सारी इजादात हैं लेकिन इनका नॉलेज हमें इतना नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइंटिस्ट। हमें हमारे मगरबी साइंसदान का तो बहुत इल्म है लेकिन अपने मुसलमान साइंसदान का इतना मालूम नहीं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है कि अल जज़ारी इस्माइल जो थे उन्होंने कासल क्लॉक यानी कि एनालॉग कंप्यूटर की एक फॉर्म, एक टाइप जो है वो इन्वेंट की थी। ये एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। इसमें भी ऐसा ही कुछ था कि ये टाइम बताने के साथ साथ बहुत से दूसरे टास्क भी परफॉर्म करता था। इसके अलावा हमारी फोर्थ टाइप है इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर्स के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर था और इसका भी वही काम था कि ये डाटा को कॉन्टिन्यूसली चेंज होने वाले डाटा को यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिसमें टेम्परेचर है, जिसमें स्पीड है, इनको प्रोसेस करने में मदद करता था। सेकेंड टाइप है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस को और ऑपरेशंस को लेकिन हाई स्पीड पे, यानी कि इनकी स्पीड एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स थोड़ी ज़्यादा है। अब ये क्या करते हैं, ये बाइनरी नंबर्स में यानी कि हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज 0-1 वाली लैंग्वेज, ये उसमें ही डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स में देखें तो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और इवन के हमारे स्मार्टफोन्स भी डिजिटल कंप्यूटर की ही एक टाइप है। द लास्ट वन टाइप है हमारे पास जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यानी कि मिक्सचर है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खसूसियात हैं इसमें, यानी कि ये फास्ट होते हैं एज एनालॉग कंप्यूटर्स और एक्यूरेट और मेमोरी इनकी होती है एज डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी कि ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों किस्म का डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए उन तमाम लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। 0304 1115786 done kash.com